हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो बहुत सारे मेरे ट्रेन मैनेजर भाइयों का यही क्वेश्चन रहता है कि आपकी ड्यूटी कैसे कैसे लगती है। तो जितने भी हमारे नए जो आने वाले हैं, नए ज्वाइनिंग होने वाले हैं, तो उन सभी को बताना चाहता हूँ कि और एज अ जनरल आप जानिए कि आप जो है लोको पायलट भी बनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं एलपी, तब भी आपकी ड्यूटी यही होने वाली है। क्योंकि दोनों जो है रनिंग स्टाफ हैं। रनिंग स्टाफ मतलब इनका मूवमेंट कंटिन्यूस होते रहता है एक जगह से दूसरे जगह तक, क्योंकि उनको गाड़ी लेकर के जानी पड़ती है। तो गाड़ी का मूवमेंट होगा। रोलिंग स्टॉक समझिए कि रोलिंग जो मतलब समझिए कि आप जो है गोल घूमते 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 जाएंगे, तो आप होंगे रनिंग स्टाफ। तो रनिंग स्टाफ की जैसे ड्यूटी लगती है, क्या क्या लगती है तो बताते हैं। जैसे आपका हेड क्वार्टर होता है, जहाँ पे आपको स्थायी पोस्टिंग मिलती है आपकी, उसको बोलते हैं हेड क्वार्टर। तो हेड क्वार्टर से जब आप पकड़ेंगे गाड़ी, साइन इन करेंगे, उससे पहले साइन इन करेंगे और क्या बोलते हैं, आप जो है एल्कोहल कंज्यूम किए हैं या फिर नहीं किए हैं। सीधा बोलें तो दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं, तो उसका टेस्टिंग होता है। उसे आप फूकेंगे ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से। डेली आपसे फूकवाया जाएगा कि आपने लिया है या फिर नहीं लिया है। उसके बाद में आपको अगर नहीं लिए होते हैं तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन होने के बाद में आपको कुछ समय के बाद जब आपकी ट्रेन आ जाएगी तो आपको ट्रेन दिया जाएगा। आप जा कर के उस ट्रेन का चार्ज लेंगे दूसरे जो गार्ड होंगे उनसे, या तो फिर वो गार्ड वहाँ पे अगर लोडिंग होती है तो उसको आपको प्रॉपर चेकिंग वेकिंग करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद आप उसका चार्ज लेंगे। चार्ज लेने के बाद में अब आप जो है गाड़ी का चार्ज लेने के बाद में गाड़ी जो है चलेगी। आप जो है वहाँ से असिस्ट करेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी जो है आगे चलेगी। गाड़ी आगे चलने के बाद में आपका जहाँ तक पहुँचनी है गाड़ी को वहाँ तक पहुँच गई, या तो फिर हो सकता है आधे स्टेशन तक पहुँच, कुछ स्टेशन तक पहुँच पाई। उसके बाद फिर आपका आ गया स्टॉपेज। तो आपका स्टॉपेज मतलब कि ये समझिए कि आप जो है जहाँ पे आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रनिंग रूम, या समझिए रेस्ट रूम। जहाँ पे भी आप जा कर के, ये जो होता है बड़े बड़े स्टेशनों में होता है, जहाँ जहाँ हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे रनिंग रूम बनाया जाता है। रनिंग रूम में आप जाएंगे, वहाँ पे आपके लिए क्या रहेगा, खाने की व्यवस्था रहेगी, सोने की व्यवस्था रहेगी और टिफ़िन की व्यवस्था रहेगी बढ़िया सा। तो ये सभी चीज़ें आप करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप जैसे अगले स्टेशन पे गए, ये एग्जांपल को बनाते हैं। आप ए स्टेशन पे हेडक्वार्टर है, जहाँ से आप चार्ज लिए, गाड़ी आपके आगे चली बी स्टेशन तक के, जहाँ पे आपका रनिंग रूम है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, रुकेंगे, तो वहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइन ऑफ करेंगे। साइन ऑफ करने के बाद में वहाँ पर बढ़िया से रुकिए, रेस्ट कीजिए 8 घंटे। 8 घंटे में आप जो भी आपका सोना है, खाना है, टिफ़िन पैक कराना है, वो सभी काम करा करके रेडी रहिए। उसके बाद आएगी आपको लॉबी से कॉल कि भैया आपकी जो गाड़ी है आज आने वाली है, आप जो है रेडी होकर के अगले 2 घंटे में पहुँचिए। तो वहाँ से भी आप जो है 6 घंटा रेस्ट करने के बाद, 8 घंटा रेस्ट करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा, कॉल आने के बाद में आप जो है रेडी होइए, अपना टिफ़िन पैक कराइए। जो आपको सब्ज़ी खाना है खाइए, जो खाना खाना है खाइए, जो सब्ज़ी चाहिए उसको पैक कराइए। और उसके बाद फिर आ जाइए अपने स्टेशन पे। वहाँ पे आने के बाद में, लॉबी में आने के बाद में आपको दे दिया जाएगा कोई गाड़ी, जो गाड़ी आपके टर्न ओवर आपके टर्न के हिसाब से आते जाएगी। तो आप उस गाड़ी को लेंगे। वहाँ पे आप चार्ज लेने के बाद में आप आ जाएंगे अपने हेड क्वार्टर पे, जैसे ए स्टेशन पे। तो वहाँ पे आने के बाद में अब जैसे ही आप साइन ऑफ करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा पूरे के पूरे 16 घंटे। 16 घंटे रेस्ट के लिए मिलेंगे। आप देखिए 16 घंटे रेस्ट मिल गए। इसके बाद में आप रेडी रहिए, आपको कभी भी कॉल आ सकता है ड्यूटी के लिए। तो ये होता है भाई ट्रेन मैनेजर और असिस्टेंट लोको पायलट की लाइफ। तो ये जो होता है सभी के लिए कॉमन है। हाँ, ये मान सकते हैं कि आपकी जो आवर्स हैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जैसे आपको हो सकता है 16 घंटे के बजाय ज़्यादा रेस्ट मिल गया, हाँ, लेकिन 16 से कम तो नहीं मिलेगा हेड क्वार्टर में। आउट ऑफ द हेड क्वार्टर आपकी चॉइस है। आप हो सकता है मुझे तुरंत गाड़ी दीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा 2 घंटे 4 घंटे के अंतर्गत वो आपको गाड़ी दे देंगे। कई बार हो सकता है कि आप 8 घंटे में आपके नहीं, क्योंकि 8 घंटे आपका रेस्ट का समय है, उसके बाद में आपको रेडी ही रहना है। वो बोले आपको चार्ज लेना ही लेना है। अगर तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, तो अलग इशू है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सभी डाउट्स हैं बहुत सारे हमारे ट्रेन मैनेजर भाइयों को होते हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो बहुत सारे लोगों का एक और जेन्युइन क्वेश्चन होता है कि आपको जो 16 घंटा रेस्ट मिल रहा है उसमें एक पूरी नाइट कवर हो जाती है, दिन कवर हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप जो है रनिंग स्टाफ है, आपको 24 आवर रेडी रहना है। हाँ, आपके रेस्ट पीरियड में कोई आपको परेशान नहीं करेगा, ना कोई डिस्टर्ब करेगा। आप उतने समय लगाए हैं और जिस रेस्ट पे हैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना आपको कोई समस्या होगी। हाँ, रेस्ट प्रॉपर ख़त्म होने के बाद में, जैसे आपका ए स्टेशन जो आपका हेड क्वार्टर है वहाँ पे आपका हो गया 16 घंटे। 16 घंटे के बाद आप रेडी रहिए, आपको कभी भी कॉल आ सकता है।
कॉल भी आते हैं, 2 तरीके से होता है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि आपको ये याद रखिए, हम लोग का होता है 14 दिन का एक स्पेल, उसमें आपको करनी होती है 104 घंटे की ड्यूटी। तो 104 घंटे की ड्यूटी हर किसी को करानी कंपलसरी है। एक ये समझिए कि हर किसी को कराया जाता है, कोशिश की जाती है। हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा होगा तो ओवर टाइम होगा। अगर 104 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं तो वो क्या होती है, आपकी ड्यूटी काउंट होगी, 104 घंटे कराने की जिम्मेदारी लेती है पूरी की पूरी। तो 104 घंटे अब कैसे भी कीजिए, हो सकता है आप 1 सप्ताह में पूरे क्लियर कर लिए 104 घंटे, ऐसा तो नहीं होता है होने के लिए, बट अगर इन जेन्युइन केस लेके चलते हैं कि अगर हो जाती है ऐसा तो ठीक है, अच्छी बात है। आपको नेक्स्ट वीक में क्या किया जाएगा, 2-3 दिनों के लिए रेस्ट करा दिया जाएगा। जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ेगी, महसूस होगी, आपको बुला लिया जाएगा। देखिए रेलवे में आपको 24 आवर ऑफ द डे आपको रेडी रहना है। आपका रेस्ट पीरियड जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको कभी भी कॉल करके बुलाया जा सकता है। जैसे ही गार्ड की संख्या या फिर आपके लोको पायलट की संख्या में कमी होती है, मतलब उनको गाड़ी ज़्यादा चलने लगती है, तो उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाने के लिए गार्ड की कमी होती है या तो लोको पायलट की कमी होती है, तो आपको 104 घंटे होने के बाद भी आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। ये मान के चलिए। तो आपको हमेशा रेडी रहना है ड्यूटी के लिए, आपका रेस्ट ख़त्म होने के बाद में। ऐसा नहीं कि आप मना कर सकते हैं ना, मना नहीं कर सकते, आपको ड्यूटी आनी ही आनी है क्योंकि आप रनिंग स्टाफ हैं। और रही बात ये, जैसे आप 16 घंटा का रेस्ट लगाए तो जैसे आपने साइन ऑफ किया उसके बाद घंटा काउंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको रात को 12 बजे अगर बंद करते हैं ऑड आवर में, तो उसके बाद फिर आपको उसके बाद 16 घंटे, मतलब आपका 16 बजे आप अवेलेबल हो गए हैं तो आपको 14 बजे 14:30 बजे कॉल आ जाएगा कि आपको ड्यूटी के लिए आना है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको प्रॉपर रेडी रहना पड़ता है ड्यूटी के लिए। 16 घंटा का रेस्ट आप लगा लीजिए, अच्छी बात है। हाँ, रेस्ट आवर में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन रेस्ट ख़त्म होने के बाद में आपका कोई भी समय पे बुलाया जा सकता है। हाँ, एक और चीज़ ये है, ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी करते रहें, आपको मिलता है वीक में एक रेस्ट। 6 दिन आप ड्यूटी कीजिए और 7वां दिन आपको क्या मिलेगा, रेस्ट। तो ये मत समझिए कि 7वां दिन पूरा का पूरा दिन रेस्ट मिलेगा, रात रेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका जो है पूरा क्या होगा, 30 आवर का रेस्ट मिलता है, मतलब 30 घंटे आपको मिलेंगे आपके मेंटल स्ट्रेस, आपको प्रॉपर नींद या फिर जो भी प्रकार का आपका काम है वो सब करने के लिए। हाँ, ये मानिए आपका कोई NH है, जैसे कि दशहरा, दीपावली या फिर क्रिसमस, कोई भी प्रकार की जिसमें छुट्टी होती है, उसमें ज़रूरी नहीं है आपको छुट्टी मिलेगी। आप उस दिन ड्यूटी करेंगे, आपका उसका भत्ता दे दिया जाएगा, जो भी बेसिक पे के अकॉर्डिंग है, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, जो भी, सभी का अपना अलग अलग होता है। या फिर समझिए कि उसके बारे में बात करेंगे बाद में, तो ये आपको मिल जाएंगे। आप जो है प्रॉपर छुट्टी के लिए, ऐसा नहीं है कि मना कर सकते हैं कि मेरे को छुट्टी चाहिए मतलब चाहिए, NH मतलब मुझे दो मतलब दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब रनिंग स्टाफ है, रनिंग स्टाफ का काम है गाड़ी को चलाना। चलिए, यही चीज़ बतानी थी आपको। और भी जानकारी चाहिए होंगी तो उसके बारे में बने रहिए वीडियो के साथ में, और चैनल में क्वेरीज डालते रहिए, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए। जितने भी लोको पायलट भाई हैं तैयारी कर रहे हैं, जितने भी हमारे ट्रेन मैनेजर भाई हैं वो सभी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए, वर्किंग मान सकते हैं कि थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि यार कैसे हो पाएगा, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। तो एक समय के बाद क्या होता है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आपकी हैबिट वैसी बन जाएगी कि आप ड्यूटी को प्रॉपर वे में कर पाएँ। हाँ, देखिए, आपकी नाइट ड्यूटी भी लगती है, डे ड्यूटी भी लगती है। तो नाइट ड्यूटी अगर लगने वाली हो तो आपको जो 16 घंटे का रेस्ट मिलता है उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी नींद कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले आप सोइए, प्रॉपर नींद लीजिए। प्रॉपर नींद होकर के आप जब फ्रेश महसूस करें, अच्छा महसूस करें, तब ड्यूटी के लिए हामी भरिए। अगर लग रहा है कि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो देखिए, आप जो है ले सकते हैं आपका मेडिकल लीव। प्राइवेट मेडिकल लीव होता भी है और आपका होता है रेलवे मेडिकल लीव। तो आप RMC भी कर सकते हैं, PMC भी कर सकते हैं। PMC अगर करते हैं प्राइवेट मेडिकल तो आपका कम्यूटेशन मतलब ये होता है कि आपको उस दिन का पैसा आपका काट दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसको सैंक्शन नहीं किया गया है तब। क्योंकि देखिए, आपको प्राइवेट मेडिकल, ऐसे में तो हर कोई प्राइवेट मेडिकल लेता रहेगा अपनी मर्ज़ी से, तो प्राइवेट मेडिकल को काउंट नहीं करते हैं कम्यूटेशन के लिए। आप रेलवे मेडिकल से अगर आप जाते हैं रेलवे डॉक्टर के पास में और उन्हें आपकी जो प्रॉब्लम है उसको बताते हैं कि मैं ड्यूटी नहीं कर पाया हूँ ऐसे करके, तब आपको मिलता है एक लिमिटेड कोटा LHAP। साल भर में आपको मिलते हैं 10 LHAP। तो वो 10 LHAP आपके काम आएंगे मेडिकल लीव में। मतलब साल भर में आप जो है जो 20 LHAP मिलता है, मतलब कि लीव हाफ एवरेज पे, तो क्या होता है वो समझिए कि आपका 10 दिन का
आपका जो पेमेंट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो साल भर में आप 10 दिन का मेडिकल लीव ले सकते हैं, ये आप जानिए। हाँ, जेन्युइन रीज़न हो तभी लीजिए, क्योंकि रेलवे मेडिकल ऐसे नहीं मिल पाते हैं। आपकी जेन्युइन होगी तभी चीज़ें काउंट की जाएगी। तो यही चीज़ है, बढ़िया सा रनिंग स्टाफ में आए हैं तो ये मान के चलिए कि काम करने आए हैं। और देखिए भाई, बेरोज़गारी से बेटर है कि आप बढ़िया सा तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया सा नौकरी लीजिए और आइए, आपका इंतज़ार है फिर रेलवे को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी क्वेरीज होंगी उसके लिए कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं, बाय बाय।